प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम संत पिता फ्रांसिस जी के घोषणा किए हुए करुणा जयंती वर्ष के विषय में बात करेंगे। करुणा जयंती वर्ष की घोषणा 11 अप्रैल 2015 को संत पिता फ्रांसिस जी के द्वारा की गई और 8 दिसंबर 2015 को माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के महापर्व पर इसकी शुरुआत हुई। करुणा जयंती वर्ष में प्रवेश करने के लिए 13 दिसंबर 2015 को करुणा का द्वार खोला गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि करुणा जयंती वर्ष का उद्देश्य क्या है। करुणा जयंती वर्ष का उद्देश्य यह है कि हम कैसे अपने पिता परमेश्वर के समान करुणामय बने। आइए हम अपने करुणामय पिता के समान करुणामय बने। कैथोलिक कलीसिया हमें 8 विषयों के जरिए जो पवित्र बाइबल से लिए गए हैं, हमें करुणामय पिता के समान बनना सिखाते हैं। आइए आज हम उस पहले विषय के बारे में बात करेंगे जो पवित्र बाइबल से लिया गया है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 तक। सबसे बड़ी आज्ञा। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा से परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे दिल, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इस प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहां एक सामरी यात्री आया और उसे देखकर उस पर तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बिठाकर एक सराय ले गया। उसने उसकी सेवा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा सुरक्षित करें।
यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में से कौन डाकुओं के हाथों में पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह क्रिस्त प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का इस पाठ में जो हमें बताया गया है उसके गहरे मतलब के विषय में बात करेंगे। 7 पात्र हैं। सबसे पहला पात्र, एक व्यक्ति यरूशलेम से, दूसरा डाकू, तीसरा पुरोहित, चौथा एक लेवी, पांचवा भला सामरी, छठवां ढोने वाला जानवर और सातवां सराय का मालिक। 7 चरण है। सबसे पहला चरण है यरूशलेम। यरूशलेम का अर्थ है जीवंत ईश्वर का स्थान। दूसरा शांति का शहर। तीसरा ईश्वर की शक्ति का भंडार। चौथा ईश्वर की करुणा की उपस्थिति। पांचवा करुणा में पिता का घर। छठवां घर जहां प्यार और करुणा परिपूर्ण है। सातवां सुरक्षा और शांति की जगह। ऐसे ही हम देखेंगे कि यरीको क्या दिखलाता है। यरीको का मतलब है दुष्कर्म करने वालों का स्थान। यह खतरे का स्थान है। तीसरा हम देखेंगे भला सामरी। भला सामरी आता है और डाकुओं के घेरे में पड़े हुए उस व्यक्ति को बचाता है। भला सामरी कौन है? भला सामरी प्रभु यीशु है। केवल यीशु ही हमें इस पाप की अवस्था से निकालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि भला सामरी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को डाकुओं ने पीटा और अधमरा छोड़ के, उस व्यक्ति के जख्मों पर दाखरस और तेल लगाते हैं। दाखरस और तेल का मतलब क्या है? दाखरस और तेल का मतलब यह है, पहला, तेल का अर्थ है पवित्र आत्मा और दाखरस का अर्थ है प्रभु यीशु का बहुमूल्य लहू। जब लोग यरूशलेम से, प्रभु से, यरूशलेम का अर्थ है प्रभु, प्रभु की राह से पापकारी राह में चलते हैं तो शैतान आकर उन पर वार करता है, अलग अलग तरह से उन पर वार करता है और वह पापों की हालत में
दबकर, उनमें फंसकर बुरी हालत में गिर जाते हैं। और कई लोग आते हैं, उनको बचाने की सोचते हैं, कई लोग नहीं सोचते हैं। पर जो बचाने की सोचता है वो ही हमारा पड़ोसी है। जिसमें करुणा होती है हम उसे ही हम अपना पड़ोसी कह सकते हैं, अन्य लोगों को नहीं। जैसे कि उस भले सामरी में दया भावना आई और उस व्यक्ति को जो डाकुओं के हाथों में पड़ गया था, बचाने के लिए अपना सब कुछ दिया। वैसे ही प्रभु यीशु ने हमें बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। जब हम पापों के जाल में फंसकर गिर जाते हैं, कमजोर होकर गिर जाते हैं, जख्मी होकर गिर जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा अच्छा पड़ोसी के रूप में आता है और हमारे जख्मों पर अपना बहुमूल्य रक्त लगाता है। उसके बाद वह पवित्र आत्मा से जो तेल के रूप में है वो हमारे जख्मों पर लगाता है। उसके बाद वो हमें अभियंजित कर देता है अपनी पवित्र आत्मा से। फिर वह हमें अपनी ही सवारी के ऊपर बिठाकर हमारी कलीसियाओं में लेके जाता है। और जो सराय का मालिक है वो हमारे धर्म बहनें, धर्म भाई, फादर और सिस्टर लोग हैं। प्रभु यीशु हमें उनको सौंप देता है और उनसे प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम लोग इन लोगों की रक्षा करो। और उन्हें 2 दिनार देता है। 2 दिनारों का मतलब है कलीसिया की शिक्षा और प्रभु परमेश्वर का पवित्र वचन, जिसके द्वारा वो हमें अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे बहुमूल्य बातों से हमको हमेशा शैतान के जाल में से बचा कर रखता है। ऐसा प्रेम करने वाला प्रभु परमेश्वर जो भला सामरी है वो सिर्फ यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु ने उस शास्त्री से पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम प्रतिज्ञाओं को जानते हो, तुम धर्म ग्रंथों की बातों को जानते हो, सब कुछ जानते हो। वो कहता, अपने प्रभु परमेश्वर को प्यार करो, अपने सारे दिल से प्यार करो, अपने सारी बुद्धि से प्यार करो, अपने सारे तन मन से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा ही करो तो तुम जीवन प्राप्त करोगे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारा पड़ोसी कौन है? वही जो हमें बचाता है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। इसलिए हमारा सच का पड़ोसी कौन है? वो प्रभु यीशु है। आइए हम इस भेद को जो प्रभु यीशु ने हम पर प्रकट किया है उस पर चलते हुए प्रभु यीशु को ही सबसे पहले हम पड़ोसी माने, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो सबसे पहले हम पर दया करता है। हमारी कलीसिया हमें दया करना सिखाता है, पर हम दया कैसे कर सकते हैं? हम दया प्रभु यीशु के बीच में रहकर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ही है
जो दयावान है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु यीशु से शक्ति मांगेंगे कि हे प्रिय पिता परमेश्वर, हमें भी अपने जैसे करुणामय बनना सिखाओ। हे पिता परमेश्वर, हमें दीन दुखियों, गरीबों, लाचारों, बंदियों सबकी सहायता करना सिखाओ। हमें भी अपने जैसा प्यार भर दे कि हम सभी को पूरे तन मन से, पूरी शक्ति से प्यार करें और पिता परमेश्वर को भी अपने सब कुछ से प्यार करें। ये सब कुछ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम वही प्रार्थना करें जो पिता परमेश्वर ने हमें सिखाई है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति आप सबों के साथ हो।